हम सभी जानते हैं कि हमारे फ़ोन से निकलती है रेडिएशन। बट उस रेडिएशन को लेवल अप करता है सार वैल्यू। तो हमारी सार वैल्यू क्या है, हमारे डिवाइसेस की कौन सी लेवल सार वैल्यू की सही है। हम कैसे अपने डिवाइस में सार वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे डिवाइस में इतना सार वैल्यू है। गवर्नमेंट ने कौन सा लेवल डिसाइड किया कि इतनी सार वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स हम आज जानेंगे इस वीडियो में, और ये भी पता लगाएंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से कैसे बच सकते हैं ताकि हमारी जो हेल्थ है वो बिल्कुल भी परफेक्ट हो। तो ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं माधव, आप देख रहे हैं टेक सप्लाई, कुछ नया कुछ अलग। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो हम स्मार्टफ़ोन आज के टाइम में हर कोई यूज़ कर रहे हैं, बट उससे जो रेडिएशंस निकलती है उसके बारे में थोड़े ही कुछ ही लोग शायद सोच रहे हैं। तो रेडिएशंस जो निकलती है उसको लेवल अप करती है सार वैल्यू। अब आप पूछेंगे कि ये सार वैल्यू क्या है। सार वैल्यू का मतलब है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। जी हाँ, हम जब अपने डिवाइस यूज़ करते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलती है वो हमारी बॉडी की जो टिश्यू है वो एब्जॉर्ब करती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए या हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन हमें अभी इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी जो सार वैल्यू रीयूज कर रहे हैं अपने डिवाइसेस में, वो अगर लेवल्स में है, अंडर लेवल्स हैं, तो आप सेफ़ हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लेवल डिसाइड किया है जिसके अंडर में जो भी स्मार्टफ़ोन है उसकी जो रेडिएशंस निकलती है वो हमारी बॉडी को उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, जो कि हमारे लिए ख़तरनाक हो या हमारे लिए डेंजरस हो। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमारे डिवाइस की सार वैल्यू क्या है ना। तो जब आप डिवाइस ख़रीदते हैं तो आपको जो बॉक्स मिलता है जहाँ पे आप प्राइस चेक करते हैं, IMEI नंबर चेक करते हैं एंड सो मच फीचर्स चेक करते हैं, वहीं अगर आप नोट डाउन करेंगे तो थोड़ा सा साइड में नीचे की ओर एक छोटी सी अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ होता है सार वैल्यू। तो सार वैल्यू आपको अपने डिवाइस के बॉक्स पे जो मिल जाएगा, आउटर बॉक्स पे। लेकिन अगर इन केस आपको वो बॉक्स खो गया है, आपका डिवाइस है पुराना, तो मैं आपको बताऊंगा कि फिर भी आप अपने डिवाइस का जो भी आप अपने हाथ में अभी होल्ड किए हुए हो, इसकी सार वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो वेरी इजीली। आपको करना बस ये है कि अपने डिवाइसेस के कीपैड में जाके *#07# ये आप इनपुट करो और इसको डायल करो। देखो आपका जो सार वैल्यू आपके डिवाइसेस का है वो आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या लेवल डिसाइड किया है, ताकि आप समझ पाओ कि आपके फ़ोन में जो सार वैल्यू आ रही है वो सेफ़ है या नहीं। तो मैं आपको बताऊँ कि ग्लोबली जो सार वैल्यू डिसाइडेड है वो है 1.6 पर वेट केजी। अगर आपके डिवाइसेस में सार वैल्यू 1.6 बॉडी की एंड हेड की दोनों की आ रही है तो आपका डिवाइस और आप दोनों ही सुरक्षित हो। बट अगर इस लेवल से आपका डिवाइस का सार वैल्यू अगर ज़्यादा आ रहा है, इन केस अगर आप कोई चाइना का डिवाइस या कोई भी अदर मार्केट का डिवाइस या कोई भी सस्ता सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो जिसकी सार वैल्यू ज़्यादा है, तो आपके लिए ये डेंजरस है और आप इसी वक्त उस डिवाइस को छोड़ दो, हैंग अप कर लो इस डिवाइस से। इसीलिए क्योंकि बड़ी कंपनियों में एप्पल, सैमसंग या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सब की सार वैल्यू ऑलमोस्ट सही होती है। बट जो लोकल डिवाइसेस होते हैं उनमें सार वैल्यू सही हो या नहीं हो इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार अपने डिवाइस का जो है वो सार वैल्यू टेस्ट कर लो, *#07# और डायल करो, आपका सार वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। बट इन केस अगर ये डायल आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपने वो डिवाइस का सार वैल्यू अलग तरीके से भी जान सकते हो। जी हाँ, आप अपने गूगल पे चले जाओ, अपने डिवाइस का नेम लिख दो, अपने डिवाइस का मॉडल नंबर सेलेक्ट करो एंड जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं उसको सर्च करो और देखो उसकी सार वैल्यू क्या आती है आपके डिवाइस के वेबसाइट पे। आप इस तरीके से भी अपने डिवाइस की सार वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। बट वेरी इजी मेथड यही होगा कि आप *#07# डायल करो, रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब ये तो हमने जान लिया कि सार वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होती है, हमारी बॉडी कैसे इसको अब्जॉर्ब करती है। तो हमारी बॉडी के जो छोटे छोटे टिश्यू हैं वो हमारी जो इसकी रेडिएशंस निकलती है मोबाइल फ़ोन के, वो छोटे छोटे टिश्यू में अब्जॉर्ब हो जाती है
और फिर जो हमारी हेल्थ पे वो अफेक्ट करती है। हमने ये भी जान लिया कि ग्लोबली 1.6 सार की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप वायर्ड ईयरफोन का यूज करो। जी, वायर्ड ईयरफोन यानी कि वो लंबे लंबे तारों वाली ईयरफोन, उसको अगर आप यूज़ करते हो लंबे समय तक तो आप जो है वो सेफ़ रहोगे। क्योंकि हमने देखा है कि आज के टाइम में जियो ने फ्री कर दिया, एयरटेल ने फ्री कर दिया कॉल, तो हम घंटों भर फ़ोन के साथ चिपके हुए रहते हैं, जो कि डेंजरस है हमारे लिए। भले ही हमारा लेवल 1.6 के अंडर है, बट हमें अपनी सुरक्षा जो है वो खुद ही करनी होगी, राइट। तो हमें क्या करना है कि वायर्ड ईयरफोन का यूज करना है जितना ज़्यादा हो सके। और जो हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में ब्लूटूथ, छोटी सी हमने कान में लगा लिया, मोबाइल से कनेक्ट कर लिया और फिर सोचते हैं हम सेफ़ हैं, तो आप सेफ़ नहीं है मेरे दोस्त। ब्लूटूथ में भी एक सार वैल्यू होती है जो कि आपके, और वो तो आपके डायरेक्ट कानों में, डायरेक्ट माइंड पे, डायरेक्ट ब्रेन पे अफेक्ट करती है। आपको नई नई तरह की सर दर्द, नई तरह की बीमारी क्यों लग जाती है, इन्हीं कारणों से। तो जितना हो सके उतना कम ब्लूटूथ का यूज़ करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना वायर्ड ईयरफोन का यूज करो, ठीक है। और अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आप कॉल पे बात करते हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप वायर्ड ईयरफोन खरीद लो आज ही मार्केट में जाके, ताकि आप जो सेफ़ रहो। और अपने डिवाइस का सार वैल्यू चेक कर लो, और अपने घर में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी का जो सार वैल्यू चेक कर लो, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो डिवाइस है वो सेफ़ है या अनसेफ। तो अभी के लिए बाय, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।